हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चैनल वर्सल क्लासेज। आज हम क्लास 10 के मैथ जो है 5.2 एक्सरसाइज कौन है 5.2 के 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले 1 2 3 बता दिए हैं। तो 4 क्वेश्चन चलिए देखिए 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 डैश 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 78, मतलब कौन सा टर्म जो है, टर्म मतलब पद कि जो 388 इतना 78 आएगा, 78 लास्ट में आएगा। तो कौन सा पद में, मतलब 10वां पद आएगा 78, 20वां पद है 20 पद आएगा, कौन सा टर्म आएगा। क्लियर। तो चलते हैं मैथ पर। गिवन दिया है 3 8 13 18 78। तो अब इसको बना देना है, जी है, कौन फास्ट नहीं है। हियर ए बराबर क्या दिया है 3 दिया है, डी बराबर क्या दिया है, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो सेकेंड टर्म कितना दिया है 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ तक जान गए। और ये भी यहाँ पर दिया है क्या, लास्ट टर्म दिया है, मतलब एन दिया है कितना 78। तो फार्मूला क्या कहता है कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन के वैल्यू दिया है 78, ए के वैल्यू दिया है 3 और एन के वैल्यू तो दिया ही नहीं है, और डी के वैल्यू कितना दिया है 5 दिया है। यहाँ पर डी के वैल्यू दिया है ना। तो अब यहाँ पर चलिए 78 प्लस है तो माइनस एन माइनस 1 इंटू 5, 18 में से ये घट जाएगा तो 75 आएगा। और यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 5, यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर आया तो क्या हुआ डिवाइड इजकल टू n माइनस 1। आगे बढ़िए, ये कितना हो जाएगा 15 से ये कट जाएगा, यानी n माइनस 1 बराबर क्या हो गया 15, यानी 15 और ये माइनस है तो इधर आ जाएगा। चलिए यहीं बना देते हैं, यानी n बराबर क्या हो गया 15 माइनस है तो प्लस इजकल टू क्या हो गया 16। तो कौन सा टर्म हो गया, तो वो 16 टर्म हो गया जो 78 आएगा। तो लिख देना है कि हेंस ए 16 इजकल टू 78। बस ओके, समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन 5 नंबर पर। 5 क्या कहता है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 5 कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ए पी। कहता है वह कौन सा नंबर है जो ये ए पी में है, यानी इसका टर्म ज्ञात करना है। 7 3 13 19 डैश 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 255 है ना, उस जिस तरह से 4 नंबर है उसी तरह से जस्ट ये भी है। इसका भी कौन सा नंबर ज्ञात करना है, कौन सा नंबर, जैसे यहाँ पर n मैंने ज्ञात किया था उसी तरह से यहाँ भी n ज्ञात करना है। तो क्लियर। तो चलिए एक बना देते हैं, दूसरा बनाइएगा। तो हियर ए बराबर कितना दिया है 7, डी बराबर कितना होगा, सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को घटाइए तो कितना हो जाएगा 6, और एन बराबर दिया है कितना 205। तो फार्मूला से लिखना है ए एन बराबर क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के वैल्यू 205 और ए के वैल्यू 7, एन माइनस 1 और डी के वैल्यू 6। 205 माइनस 7 इजकल टू एन माइनस 1 इंटू 6। क्लियर। 205 में से 7 को हटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 में 7 गया, सॉरी 10 पर 5, 15 में 7 गया 8 हो जाएगा। और ये यहाँ पर कितना हो गया 9, और ये इसको यहाँ कॉमन दिया था 8, 198 बराबर 9 n माइनस 1 इंटू 6, यानी 198 बराबर के बाई क्या होगा 6, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 इजकल टू n माइनस 1। क्या होगा n माइनस
1 इजकल टू कितना हो गया 33, एन इजकल टू क्या होगा 33 और माइनस है तो प्लस 34। तो कौन सा नंबर होगा जो एपी में है, तो कौन सा 34, कौन सा 34th जो नंबर होगा वो 205 आएगा। क्लियर। इस तरह से इसका दूसरा नंबर जो है डिवाइड में 2 नंबर, उसको भी चलिए डिवाइड में थोड़ा बता देते हैं। 18 50/1/2 13 और -47 ये है। तो यहाँ भी क्वेश्चन जस्ट उसी तरह से कि हियर ए बराबर कितना दिया 18, डी बराबर डी इक्वल क्या लिखेंगे, सेकेंड में से फर्स्ट को घटाएंगे तो 15 2 या 30 या 30 ये क्या हो जाएगा 31/2 माइनस 18, एलसीएम कर देंगे 2 36 में से इसको घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा -5/2, यानी हमको डी के वैल्यू आ गया कितना -5/2 आ गया। ओके, और ए के वैल्यू यहाँ दिया ही है। तो और तीसरा यहाँ पर क्या दिया है ए एन के वैल्यू दिया है -47। तो फॉर्मूला से आप जानते हैं क्या होता है कि ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। एन के वैल्यू लिख देंगे -47, ए के वैल्यू दिया है 18 प्लस एन के वैल्यू तो जानकारी नहीं है और डी के वैल्यू दिया है कितना -5/2, प्लस है तो इधर है तो माइनस n-1 -5/2। अब इसमें से जोड़ देंगे ना, वो दोनों माइनस में हैं तो 8 7 15 4 1 5 1 6 -65 n-1 -5/2 ये मल्टीप्लाई में है। अब ये देखिए यहाँ से ये क्या हो गया कट गया, माइनस माइनस भी क्या हो गया कट गया, यानी ये डिवाइड में है तो इधर आया तो मल्टीप्लाई n-1 ये क्या हो जाएगा 26 इजकल टू n-1, n बराबर 26 माइनस है तो प्लस बराबर क्या हो गया 27, यानी n के वैल्यू आ गया हमको 27। तो कौन सा टर्म जो -47 होगा तो 27th टर्म होगा। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 क्वेश्चन देख लीजिए, किताब से भी दिखा देते हैं, इसे लिखेंगे अभी। कहता है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द AP 11852, यानी कहना है कि जो 150 है क्या वो 11852 के अंतिम टर्म है, ये ध्यान देना है। मतलब 150 जो है इतना के AP के वो टर्म है, चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन भी लिख दिया है। अब इसका सॉल्यूशन चलते हैं। तो हियर ए बराबर हम क्या लिखेंगे 11 पहला टर्म, डी इजकल टू क्या लिखेंगे तो सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को सबट्रैक्ट कर देना है तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। और एन बराबर हम क्या लिखेंगे वही ये नहीं कर रहा है कि लास्ट टर्म जो है इतना होगा तो 150 लिख देंगे। ओके, अब फॉर्मूला से हम चलेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है कि ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। एन के वैल्यू दिया है 150, ए के वैल्यू दिया है 11 और एन के जानकारी नहीं है और डी के वैल्यू दिया है -3। क्लियर। -150 प्लस है तो क्या हुआ -n-1 और ये हो गया -3, इसको ऐड कर देंगे माइनस माइनस प्लस तो 1 5 है क्या हो जाएगा 6 और ये 1 -160। अब यहाँ पर ये डिवाइड है, इक्वल टू डायरेक्ट नहीं करें, चलो यहीं पर हो जाएगा इसका। चलिए -161, अब ये क्या है मल्टीप्लाई में है तो इधर है तो डिवाइड में लिख देंगे -3, माइनस माइनस कट गया 3
अब इसमें तो ये कटेगा ही नहीं, तो नहीं कटेगा तो इतना ही रहने देंगे, इक्वल टू n माइनस 1, माइनस है तो इधर है तो क्या हुआ प्लस, तो n बराबर क्या होगा 161/3, माइनस है तो इधर है तो प्लस। अब इसको ऐड करेंगे तो 161 अब प्लस 3 एलसीएम करेंगे तो इतना होगा, इक्वल टू कितना हो गया, इसको ऐड कर दीजिए 164/3, तो यही आपको क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर। अब देखिए 164 ये तो आंसर हो गया, तो क्या ये आंसर ये सही है ये देखना है, क्या एपी में है, तो ये एपी में नहीं है क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन में है। क्लियर। बाकी सब देखिए हमको क्या था, ये क्वेश्चन सब यहाँ दिया था, एक इंटीजर में और ये फ्रैक्शन में है, इसलिए क्या है एपी में नहीं है, तो इसको लिख देना है कि क्लियरली n is not an integer but a fraction, hence minus 150 is not a term of this AP। क्लियर। या डायरेक्टली भी लिख दीजिएगा इज नॉट AP, दिस इज, यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्या कि दिस इज नॉट एन AP, इतना आपको से भी काम चल जाएगा। ओके, तो अगला मैथ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, फाइंड द 31 टर्म ऑफ एन AP, यानी 31 टर्म हमको क्या करना है फाइंड ज्ञात करना है। और कौन कौन दिया है, तो हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73, यानी 11 टर्म दिया है और 16 टर्म भी दिया है, तो 31 टर्म ज्ञात करना है। इम्पोर्टेंट है ये भी है, एकदम एग्जाम में ऐसा आता है, जो एग्जाम में आएगा उसको भी हम करते आ रहे हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। एलेवन टर्म दिया है, A11 इक्वल टू कितना दिया है 38। A11 को हम क्या कहते हैं, तो A प्लस 10D इक्वल टू लिख देंगे 38, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये पहले ही मैं बताया हूँ। और फिर एंड 60 टर्म, तो A16 ये भी दिया है कितना, तो ये दिया है 73। S16 को हम क्या लिखेंगे A प्लस 15D, यानी 6 रहेगा तो एक कम करके D के साथ में लिख देना है, इक्वल टू 63, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। क्लियर। सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी हमको सेकेंड में से हम क्या कर रहे हैं फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कर देते हैं A प्लस 15D इक्वल टू 73 और A प्लस 10D इक्वल टू 38। सब्ट्रैक्ट कीजिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कट गया, 15 में से 10 घट गया, कितना बचेगा 5D बराबर, इसमें घटाइए 13 30 में से हट गया 5 और 6 में से 3 गया 3, D बराबर कितना हुआ 35/5, ये हो गया कट। D का वैल्यू क्या आ गया 7, D का वैल्यू आ गया 7। A की वैल्यू अब ज्ञात कर लेना है, तो क्या लिखिएगा कि पुटिंग D इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया है A प्लस 10D इक्वल टू 38। अब A
प्लस 10 और डी के वैल्यू कितना लिख देंगे 738। ए प्लस ये 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 और ए इक्वल टू क्या होगा 38 प्लस है तो माइनस करेंगे और ए इक्वल टू इसमें से घटा लेंगे तो इसका कितना आएगा वैल्यू तो -32 घटा लीजिए 10 में से हट गया 2 और 6 में 3 गया 3। ओके, अब हमको ए भी मालूम हो गया डी भी मालूम हो गया। जब ये दोनों मालूम हो गया तो अब क्या करना है, अब हमको 31 टर्म ज्ञात करना है, इसलिए लिख देंगे कि ए 31 बराबर हम क्या लिखेंगे ए प्लस 31 माइनस इंटू डी। अब इक्वल ए की वैल्यू हमको आया है कितना -32, 31 में से 1 जाएगा तो 30 और डी की वैल्यू दिया है 7। 32 प्लस ये कितना हो जाएगा 7 3 या 21 एक 0 और ये है माइनस। क्लियर। अब इसमें से इसको घटा लेंगे कितना हो जाएगा 10 में से 2 गया 8 और 11 में से 3 गया या 10 में से 3 गया 7 और 2 एक कॉमन कर दिया तो 1 बचा 178 हो गया। हेंस 31 टर्म इज कौन आ जाएगा 178। तो वही पूछ रहा है 31 टर्म क्या होगा, क्वेश्चन देखिए कर रहे हैं ना 31 टर्म क्या होगा तो 31 टर्म 178 आया। क्लियर। तो समझ गए होंगे कितना इजी से बनाया इक्वेशंस है। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है कि एन ए पी कॉन्सिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, तो फाइंड द 29th टर्म। यानी हमको थर्ड टर्म दे दिया है 12 और लास्ट टर्म दे दिया लेकिन ये जानकारी है कि लास्ट टर्म कौन है तो लास्ट 50 टर्म लिखा है तो लास्ट टर्म मतलब 50 टर्म है तो 50 टर्म दे दिया तो हमको 29 टर्म ज्ञात हो जाएगा। कितना इजी है, तो चलते हैं इसको सॉल्व करिए। गिवन थर्ड टर्म यानी थर्ड टर्म मतलब A3 इक्वल टू क्या लिख देंगे 12 और इसको इक्वेशन क्या होता है ए प्लस 2D इक्वल टू 12, ये क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट। एंड 50 टर्म इक्वल टू क्या लिख देंगे F50 इक्वल टू दिया है 106। क्लियर। फिर से समझ लिया तो समझिए कॉन्सिस्ट ऑफ 50 टर्म मतलब AP जो है 50 टर्म के है और थर्ड टर्म दिया है एंड द लास्ट टर्म दिया है तो लास्ट टर्म मतलब टोटल जो AP है 58 टर्म के हैं, मतलब कि अंतिम टर्म वो 160 है तो कितना टर्म टोटल मिल करके 50 टर्म मिल करके 160 AP में आया है। क्लियर। तो उस तरह से 50 टर्म क्या हो गया 106, तो इसको भी इक्वेशन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे A प्लस 49 D इक्वल टू 106, इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया। फिर उसी तरह से इसको भी बनाएंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए हम फ्रॉम क्यों बोले हैं, फ्रॉम के बाद वाला जो होता है ना उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया जाता है। क्लियर। तो हम सबसे फ्रॉम वाला बाद वाला पहले लिखेंगे तो A प्लस क्या लिख देंगे 2D, सॉरी फ्रॉम के बाद वाला जो पहले वाला होगा इस फ्रॉम से पहले ये 2 लिखेंगे तो 2 वाला ये लिखेंगे A प्लस 49 इक्वल टू 106 और फ्रॉम के बाद वाला जो होता है उसको लिखेंगे नीचे कितना है A प्लस 2D इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कट गया, ये 49 है, ये क्या है 49। 9 में से 2 गया 7 और 4 में से तो जाएगा नहीं, ये तो 2 ही है तो 4 क्या हो गया 4 हो गया, ये D हो गया और इसको 6 में से 2 गया 4 और 10 में से गया 9, D का वैल्यू क्या आ गया 94/47 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड 2। ओके D का वैल्यू हमको आ गया 2 आ गया। हमको कौन सा टर्म ज्ञात करना है 29th टर्म ज्ञात करना है। तो चलिए 29th टर्म ज्ञात कर लेते हैं।
ए प्लस 29d लिख देंगे बराबर ए के वैल्यू हमको आया था कितना। अभी ए के वैल्यू हम लोग निकाले नहीं हैं, अभी यहाँ निकाल लेते हैं कि पुटिंग d बराबर 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में क्या है ए प्लस 2d इजकल टू 12। ए प्लस 2 गुना डी के वैल्यू 2 रख दिए, डी के वैल्यू 2, डी के वैल्यू 2 रख दिए हैं। तो ए प्लस 2 2 4 इजकल टू 12। ए बराबर प्लस है तो इधर आया तो माइनस, और ए इजकल टू क्या होगा 12 में से 4 गया 8 होगा। क्लियर। तो यहाँ समझ गए ए प्लस 4 बराबर 12 और प्लस है तो इधर आया तो माइनस, 12 में से 4 गया 8। ए के वैल्यू भी आ गया, डी के वैल्यू भी आ गया। तो हम 29th टर्म हम क्या करेंगे ज्ञात कर लेंगे। 29th टर्म को हम क्या लिखेंगे ए प्लस 28 है, इसको फिर से साफ लिख दें ए प्लस 28d, यही नहीं लिखा जाता है एक कम करके। यहाँ पर ए के वैल्यू आ गया 8 और 28 गुने 2, 8 प्लस 28 2 या कितना होता है 56 और 8 6 4 और ये क्या हो जाएगा कॉमन ले लेंगे तो 64। क्लियर। तो हमको लगता है कि ये भी क्लियर हो गया कि कौन सा ये टर्म है। तो 29 टर्म है ये जो 64 आया है। क्लियर है। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन ए पी आर 4 एंड -8, यानी थर्ड टर्म 4 है और 9th टर्म 8 है, रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस ए पी 0, कौन सा टर्म 0 होगा। क्लियर। तो दिखाई दिया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। मैंने क्वेश्चन में लिख दिया है कि भाई थर्ड टर्म और 9th टर्म ये दिया है कौन 4 एंड -8, तो कौन सा टर्म हमको 0 होगा, कौन सा टर्म हमको 0 होगा। चलिए बनाते हैं। फोर दिया है, ये 3 को हम क्या लिखेंगे ए प्लस 2d इजकल टू 4, इक्वेशन क्या होगा ये फर्स्ट हो जाएगा। एंड 9th टर्म दिया है, तो 9th टर्म हमको क्या लिखेंगे ए 9 इजकल टू कितना दिया है हमको -8, तो ए प्लस 9 है तो एक कम 8d इजकल टू क्या लिख देंगे -8, ये हो गया इक्वेशन 2। तो इसको भी जस्ट उसी तरह से लिखेंगे कि सब ट्रैकिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके। तो चलिए हमको सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन लिखे हैं, तो ए हमको सेकेंड क्या है ए प्लस 8d -8, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए प्लस 8d बराबर -8। फ्रॉम वाला बाद वाला हम घटाया जाता है, तो बाद वाला क्या है ए प्लस 2d इजकल टू 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कट गया, 8 में 2 गया 6d और 8 4 क्या हो गया 12। डी के वैल्यू देखिए माइनस में है दोनों, तो इसलिए ऐड किए हैं माइनस में। 12 इजकल टू 6, 6 2 जा 12, तो डी की वैल्यू क्या आ गया -2। क्लियर। जब डी की वैल्यू आ गया तो हमको ए निकालना है, तो फिर हम लिखेंगे कि पुटिंग डी बराबर -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है ए प्लस 2d इजकल टू दिया है 4, तो ए के वैल्यू हमको आया है
नहीं है, ए की वैल्यू तो निकालना है, डी की वैल्यू दिया है -2, तो ए बराबर 2 गुने -2 इजकल टू 4। अब प्लस माइनस, -2 2 जा 4 इजकल टू 4, तो ए इजकल टू क्या हो जाएगा 4, और माइनस है तो इधर प्लस, यानी ए इजकल टू क्या होगा 4 4 8। ए की वैल्यू आ गया, डी की वैल्यू आ गया, ए की वैल्यू आ गया। अब हमको ज्ञात करना है कौन सा टर्म जीरो होगा, तो हमको तो जानकारी नहीं है कि कौन सा टर्म जीरो होगा, इसलिए हम क्या करेंगे कि मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि लेट nth टर्म ऑफ दिस AP बी जीरो। हमने मान लिया कि n जो टर्म है वो हमको क्या होगा जीरो होगा, इसलिए लिखेंगे कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के वैल्यू हमको जीरो मान लिया है, ए के वैल्यू हमको आ गया 8, और एन के वैल्यू हमको जानकारी नहीं है, डी के वैल्यू आ गया है -2। कोई प्रॉब्लम, प्लस है तो इधर है तो क्या हुआ माइनस एन माइनस 1 इंटू -2। क्लियर। -8 ये गुना में है तो इधर है तो क्या हुआ डिवाइड में, क्या बच गया n माइनस 1, 4 क्या हो गया कट गया, माइनस माइनस भी क्या हो गया कट गया, यानी 4 बराबर n माइनस 1, यानी n बराबर क्या हो गया 4 + 1 इजकल टू 5, यानी n के वैल्यू हमको क्या आ गया 5। तो कौन सा टर्म होगा तो जीरो आएगा, तो फिफ्थ टर्म कौन सा होगा फिफ्थ टर्म। ओके, तो ये भी क्लियर हो गया। एक और चलते हैं, ज़्यादा नहीं, एक क्वेश्चन 10 नंबर, उसके बाद अगले वीडियो में बनाएंगे।